हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, एक जो आप लोगों को पता चला होगा कि फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज़ का निकला हुआ था डीयू का। तो उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। अब वो 11 अगस्त तक हो गया है डेट। तो जो भी बच्चे अभी तक फिल नहीं किए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, उनके लिए दोबारा से समझ लो चांस आ गया है। तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन भी बच्चे को किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है, फॉरेन या किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो उनके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है, जो सोल के कोर्सेज होते हैं उसके अंडर ये आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इसकी डेट जो अब एक्सटेंड हो गई है, अभी 11 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से आप कौन कौन से लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले इस सेंटर को क्या बोलते हैं, ये देखिए, ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, OLDC, और सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, CIFL। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज CIFL एट द ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर OLDC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स। जैसे बहुत से बच्चे मुझसे ऐसा पूछते रहते हैं हमेशा कि मैम मैं सोल से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, या फिर मैम मैं रेगुलर ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ में क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स, कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज DU करा रहा है, तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स करके आपको बहुत से जगह पे जॉब मिल सकती है। जैसे कि आप किसी भी MNCs कंपनी में एज अ ट्रांसलेटर जॉब कर सकते हो, आप एम्बेसी में जॉब पा सकते हो, ठीक है। फिर जितने भी स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हर प्राइवेट स्कूल जो है फॉरेन लैंग्वेज के टीचर्स रखते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एज अ टीचर। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैंग्वेज कोर्स बच्चे करते तो हैं, पर किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं जो इतना रिकॉग्नाइज नहीं होता। बट ये DU से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जो भी बच्चा फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहता है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करे। 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको पहले बता देती हूँ कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पे करा रहे हैं। देखो, द फॉलोइंग लैंग्वेज कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड। चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कोरियन है, इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसको आप, इसमें से कोई भी लैंग्वेज जो आप करना चाहते हो उसमें आप पार्ट टाइम कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मोड ऑफ एडमिशन जो है वो आपका पूरा मेरिट बेस्ड है। कोई भी एंट्रेंस पेपर इसके लिए नहीं होगा, आपका मेरिट बेस ही एडमिशन होगा, ठीक है। और एडमिशन पोर्टल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, CIFL.O, मैं इसको जूम कर देती हूँ, CIFL.OLDCDU.AC.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो खैर पुराना डेट दे रहा है, बट अभी क्या है, ये 11 अगस्त तक इसकी डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी आपकी फॉर्म की, होगी 200 रुपीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, फोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी, रिलेवेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आप 12th पास हो तो 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन की, और आपका सिग्नेचर। तो ये 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। नेक्स्ट क्या है, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। 10+2 इसका मैक्सिमम पास होगा बच्चा, मिनिमम तभी बच्चा कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास का बच्चा कर सकता है, जो बच्चा 12th पास है वही इसमें एडमिशन ले सकता है। मेरिट कैलकुलेशन कैसा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो इसमें क्या कैलकुलेट होंगे, आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट, ठीक है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, इंक्लूडिंग इंग्लिश और हिंदी। मतलब इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपको लेना ही लेना है बेस्ट 4 में, ठीक है, विल बी कंसीडर्ड।
कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी होगी। जो जनरल कैटेगरी है उसका 50% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट, मतलब टोटल वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके 4 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स मिनिमम उनके बनने चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। और इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज वो चूज़ करेंगे बेस्ट 4 के लिए, उसमें मिनिमम आपके 45% नंबर होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का है। फिर SC ST OBC अदर्स की बात कर ले तो उसमें क्या है, आपका 45% आपके बेस्ट 4 के मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश और हिंदी में आपके 45% होने चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। फिर एडिशनल वेटेज क्या है, जैसा कि मैंने बताया ये 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए तो है ही, पर साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन कर चुका है, मतलब BA BSc BCom कोई भी ग्रेजुएशन वो कर चुका है, उन बच्चों के लिए भी है, या जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है उन बच्चों के लिए भी ये कोर्सेज है। तो जो ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनको जो है 10% का वेटेज मिलेगा इसमें, और जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको 15% का वेटेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे जैसे ये तो आपको पुराना प्रॉस्पेक्टस है तो पुरानी डेट्स दिख रही है इसमें कि कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी क्या है, तो ये सब अब आपको जब 11 अगस्त तक आप जब फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद नई अपडेट आएगी कि कब तक आपका फर्स्ट कट ऑफ आएगा, आपको उसके साइट पे चेक करते रहना है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है आपका, कोर्स ड्यूरेशन जो है ये स्टार्ट डेट जो है आपका अगस्त 3rd वीक या 2nd वीक यहाँ दिया हुआ है, तो अब आप मान के चलिए 3rd वीक से ये कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका एडमिशन होता है 3rd वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम, और एंड डेट जो होगा वो होगा मार्च 2026। ठीक है, अगस्त 2025 से आपका स्टार्ट होगा और मार्च 2025 तक आपका ये कोर्स चलेगा। समझ में आ गई बात। और मोड क्या होगा, क्लासरूम प्रोग्राम होगा आपका, और इसमें जो है आपको पहले से ही जैसे 1 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब आपकी क्लासेस होंगी, जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी बाय मेल बाय यूनिवर्सिटी, जो भी चीज़ें हैं जिन भी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब कब आपकी क्लासेस होंगी। नेक्स्ट क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर देखो बच्चों, बहुत कम फ़ीस है, अच्छा है, क्योंकि अदर जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है और कोई वैल्यू भी नहीं होती है वहाँ से करने की। तो यहाँ पे देखो कोई भी आप लैंग्वेज अगर आप करोगे तो आपकी पूरे कोर्स की फ़ीस होगी 10,000 रुपये। ठीक है, प्लस 510 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगा यूनिवर्सिटी का। जैसे जब आप कोर्स कर लोगे तो आपका एक एग्ज़ाम भी होगा, तो उस एग्ज़ाम का जो फ़ीस होगा वो 510 रुपये होंगे। तो मतलब आप मान के चलिए कि आपका 10,500 यहाँ दिखा रहा है। फिर क्या है, रेट 300 यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फीस ओनली फॉर स्टूडेंट हु आर करंटली नॉट इनरोल्ड। जैसे कि जो बच्चा DU से किसी कोर्स में इनरोल है, जैसे BA BCom BSc या फिर MA वगैरह कुछ भी कर रहा है, तो उन बच्चों को ये 300 रुपये नहीं देने हैं, ये जो 300 रुपये दिए हुए हैं। लेकिन जो बच्चा फ्रेश है, जैसे 12th पास आउट है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो किसी और जगह से कर रहा है, DU से नहीं कर रहा है, तो उसको ये 300 रुपये भी चार्ज उसे देने हैं। तो मैक्सिमम देखा जाए आपका 11,000 के अंदर अंदर पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। फिर क्लास टाइमिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है, टू बी अपडेटेड 1 वीक बिफोर, मतलब दिया हुआ है कि आप जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा आपको 1 वीक बिफोर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब से आपकी क्लासेस होंगी। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि हर फॉर्म्स के लिए होता है, आपको पता है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, ये सब कुछ सारी डिटेल जो है आपके 10th और 12th के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होगी। अगर उससे कुछ भी अलग है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। Applicant can log to the admission portal only through their registered email address and mobile number। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी है जो वर्किंग है वो आप एंटर करेंगे, क्योंकि आप उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से जाके आप सारे एडमिशन पोर्टल को आप चेक आगे कर पाएंगे। यहाँ ऐसा दिया हुआ है। अप्लीकेंट मस्ट यूज़ देयर ओन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने बता दिया, अपनी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त और अपना मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग हो।
द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड मस्ट रीमेन फंक्शन थ्रो, मतलब वही फंक्शनल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ऑल इन्फॉर्मेशन केयरफुली वंस फिनिश्ड, नो एडिट विल बी अलाउड। आप जब ये फॉर्म भरोगे, जैसे कि सब फॉर्म में आता है करेक्शन विंडो ओपन होती है दोबारा अगर कोई गलती हो जाता है, पर इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन विंडो आपकी ओपन नहीं होगी। आपको इसलिए बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि बाद में कोई एडिट अलाउड नहीं है फॉर्म में। मेरिट लिस्ट डू नॉट गारंटी एडमिशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ गया उनका 100% एडमिशन हो ही जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद सबसे पहले आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, अगर वो सब कुछ सही होगा तभी आपका एडमिशन वहाँ पे होगा। एडमिशन इज मेरिट बेस्ड एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, मतलब आप किसी वन लैंग्वेज के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो कोर्स के लिए। जैसे मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेज थे ना, तो आप किसी एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो नो एज बार फॉर दोज, मतलब कि आपकी एज कोई भी हो आप इस कोर्स को कर सकते हो, एज की कोई यहाँ पे वो नहीं है बैरियर। फिर देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है CIFL का, ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर 2nd फ्लोर, ये एड्रेस दिया हुआ है इसका, आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है जो इसका ऑफिस है। 2nd फ्लोर ARC बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अपोजिट SGTB खालसा कॉलेज। ठीक है, ऑफिस आवर्स यहाँ पे क्या होंगे, मंडे टू फ्राइडे होगा 9:30 से 5 बजे तक। ये ऑफिस का सब कुछ दिया हुआ टाइमिंग। अगर आपको कुछ पता करना है एडमिशन के बाद, कुछ दिक्कत आती है तो आप यहाँ जाके पता कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख भी रही है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है, मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, cifl.oldcdu.ac.in। ठीक है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे 01127008300। दूसरा जो नंबर है 01165213030। तो ये बच्चों है, आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या क्या है। तो देखो मेन ये है कि जो भी बच्चा साथ में, चाहे वो डिस्टेंस मोड पे कोई पढ़ाई कर रहा है या रेगुलर मोड पे कोई पढ़ाई कर रहा है ना, या पढ़ चुका है और वो करना चाहता है कुछ लैंग्वेज कोर्सेज वो सीखना चाहता है, तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने बेटर है कि आप DU से आप कर लो। तो 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप से बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो ऐसे और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।